जय माता दी साथियों। तुम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या और विश्वस्य बीजं परमासि माया और सम्मोहितं देवी समस्त में तद तुम वे प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। जैसा कि आप जानते हैं शारदीय नवरात्र आ रहा है, माँ की साधना का दिन आ गया है और चारों नवरात्र में शारदीय नवरात्र की बड़ी महिमा है साथियों। आज मैं अपने YouTube चैनल शास्त्री जी सरल के माध्यम से एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आपके सामने। और आज मैं आपको बताऊँगा कि नवमी किस दिन है, अष्टमी व्रत किस दिन करना है, किस दिन संधि पूजा करना है, किस दिन विसर्जन करना है, कब पारणा करना है, कब जो है कलश स्थापन करना है साथियों। तो ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि लगातार आप लोगों के फ़ोन आते हैं तो मेरे पूजा पाठ में बड़ा जो है विघ्न होता है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को सुनिए और ध्यान दे करके इसको सुन लीजिए। दोस्तों, इस बार नवरात्र 10 दिन का है, पूरा 22 सितंबर से लेकर के और 1 अक्टूबर तक जो है ये जो है नवरात्र आपका शारदीय नवरात्र है। इसके बाद 2 तारीख को जो है दशहरा पड़ेगा। तो अब मैं आपको बता दूं, सोमवार से बुधवार तक 10 दिन के इस नवरात्र में आपको कलश स्थापन जिस दिन करना है, यानी 22 सितंबर 2025 को कलश स्थापन करना है सोमवार के दिन। तो पूरा दिन अच्छा मुहूर्त है, कोई भद्रा नहीं है, कोई भरणी नहीं है, कोई प्रकार का मामला नहीं है, इसलिए कलश स्थापन में कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन कलश स्थापन 22 सितंबर सोमवार को कर सकते हैं साथियों। अब मैं आपको बताऊं कि दुर्गा अष्टमी किस दिन पड़ेगी। 30 सितंबर 2025 को दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाएगा मंगलवार के दिन। और उसी दिन जहां जहां दुर्गा पूजा होना है या हो रहा होगा, वहां जो है संधि पूजा का भी आयोजन किया जाएगा, या महाआरती का आयोजन किया जाएगा, या जो है महाश्रृंगार किया जाएगा माँ का। तो महाअष्टमी 30 सितंबर 2025 को है, उसी दिन इसका व्रत किया जाएगा मंगलवार के दिन, और उसी दिन संधि पूजा होगी साथी। अब आपको मैं बता दूं महानवमी के बारे में। महानवमी 1 अक्टूबर 2025 जो है बुधवार को होगा। 1 अक्टूबर 2025 को दिन में 2:35 तक जो है अष्टमी है। तो जो भी हवन और कन्या भोज कराना है दिन में 2:35 तक करा लें 1 अक्टूबर को, और 2:35 के बाद जो है पारण भी किया जा सकता है। दशमी में पारण भी किया जा सकता है। बहुत अच्छा मुहूर्त है। कन्या भोजन कराएं और इसके बाद भोजन का प्रसाद लें, कन्याओं का प्रसाद लें, तो ये बहुत ही उत्तम हो जाएगा समझ लें। विशेष करके वैसे देवी भागवत आदि में हमने पढ़ा है कि दुर्गा नवरात्र व्रत 10 दिन का करना चाहिए, 9 दिन व्रत करना चाहिए, 10वें दिन पारण करना चाहिए। लेकिन कुछ पुराणों में हमने पढ़ा है कि आप कोई भी यज्ञ करिए, कोई भी पूजा करिए, कोई भी पाठ करिए, अगर पूर्णाहुति के दिन आप ब्राह्मण के साथ या कन्याओं के साथ उनके साथ उनका प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं तो व्रत आपकी मिथ्या हो जाता है आपका। तो इसलिए महानवमी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को मनाइए। 2:35 तक हवन और कन्या भोज कराइए। 2:35 के बाद कभी भी भोजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब मैं आपको बताऊं कि दशहरा किस दिन पड़ेगा। इस बार दशहरा भी बहुत ही शुभ है। दशहरा 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को पड़ेगा। इस दिन पूरा दिन श्रवण नक्षत्र है और पूरे दिन में और रात में कभी भी जो है रावण दहन किया जा सकता है, दशहरा मनाया जा सकता है। और चूँकि जो है श्रवण नक्षत्र है तो आज के दिन 2 अक्टूबर को शमी पूजन भी होगा, अपराजिता का पूजन होगा, नीलकंठ का दर्शन होगा, और इसी दिन मूर्ति का विसर्जन और जो है राज्ञा पट्टाभिषेक भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के हमने आपको ये नवरात्र का पूरा विवरण बता दिया। अब आपको किसी से नहीं पूछना है कि कब आपको कलश स्थापन करना है, कब आपको जो है महाअष्टमी का व्रत करना है, कब आपको नवमी को कन्या खिलाना है, कब आपको स्वयं पारण करना है साथियों। एक बात ध्यान रखिए कि कलश स्थापन जब करिए तो ये तब पूजा बहुत विस्तृत है। जो सच्चंडी कराएंगे उनको जो है नवग्रह वेदी बनानी होगी, गौरी गणेश की वेदी बनानी होगी, कलश की वेदी बनानी होगी, 64 योगिनी, सद्गत मात्रिक, खोडस मात्रिक और क्षेत्रपाल, ये सब जो है वेदियां बना करके इसके बाद सर्वतोभद्र मंडल पे भगवती दुर्गा की प्रतिमा स्थापन करके तब सच्चंडी कराएंगे। उनके लिए तो वैदिक विधान बहुत बड़ा विधान है। और रोज़ एक कन्या का पूजन होगा। 10 ब्राह्मणों का नियम है इसमें साथियों। हर
जो है आहुति में, हर पाठ के पूर्णाहुति में अलग अलग आहुतियाँ भी लिखी हुई हैं। लेकिन जो 9 चंडी करेंगे, और अगर वो विद्वान है, थोड़ा सा जानकार हैं, तो लक्ष्मी गणेश का पूजा करें, कलश का पूजन करें, सब्दित मात्रिक षोडश मात्रिक का पूजन करें, नवग्रह का पूजन करें, और इसके बाद में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन करें, हनुमान जी का पूजन करें, और ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन करें, और इसके बाद अपना जो है पाठ शुरू कर सकते हैं। जो इतना भी नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समासिता। कलश में सभी देवता होते हैं, सभी मातृकाएं होती हैं, सभी तीर्थ होते हैं। तो वो केवल कलश स्थापना करके और कलश स्थापना करने के बाद एक दीपक जला करके अपना नवरात्र व्रत शुरू कर सकते हैं, नवरात्र पाठ शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो इस तरीके से बिना किसी दबाव के, बिना किसी चिंता के आप शारदीय नवरात्र का पावन व्रत करिए। निसंदेह भगवती की कृपा होगी और वो आपको धन धान्य और का भंडार से भंडार भर देंगी आपकी, और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी निसंदेह। तो साथियों, दुर्गा पूजन में अपने घर में शांति बनाए रखिए, महिलाओं का सम्मान करिए, घर में छोटी बेटियां हों तो उनका पूजन भी करिए। प्रतिदिन कुछ न कर पाइए तो कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि सूक्त का पाठ करिए, और जो है दुर्गा द्वादश माला का पाठ करिए, और जो है क्या कहते हैं सिद्धिकुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हवन अगर करना चाहते हैं, हवन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जानते हैं, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से आप सारी आहुति कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूजा में मंत्र की बात आती है तो आप वैदिक नहीं हैं, मंत्र नहीं जानते हैं, तो जिस देवता को जो चढ़ाएं, जैसे गणेश और जो है लक्ष्मी को आप स्नान करा रहे हैं तो गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, स्नानम समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, वस्त्रम समर्पयामि। तो ऐसे उनके नाम मंत्र से देवताओं की पूजा आप कर सकते हैं, उसका भी पूरा फल प्राप्त होगा आप। तो इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपका नवरात्र पूर्ण और सफल हो। जय जय सीताराम, हर हर महादेव, जय माता दी साथियों।